बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पंजाब रेंजर्स ऑनलाइन अप्लाई या पंजाब रेंजर्स रजिस्ट्रेशन 2025। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहता है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजाब रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहता है पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ हिदायत दी गई हैं। ज़रूरी हिदायत बराए उम्मीदवारान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 18 अगस्त 2025 से 27 अगस्त 2025 तक है। लिहाजा आप अपने कवायद 27 अगस्त 2025 तक रात 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ मर्द हजरात ही अपना कवायद दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब भर्ती बराए सिपाही जीडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन आपने पहले जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मतलूबा भर्ती सेंटर, आपने भर्ती सेंटर सेलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3 भर्ती सेंटर है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है अगर आपने अपना डोमिसाइल ज़िला नहीं मुंतखब किया तो मंदरजा ज़ेल में से इंतखाब करें। तो यहाँ पर आपने अगर आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है मुताल्लिका ज़िले डोमिसाइल का इंतखाब ना करने की हकीकी वजह लाजमन दर्ज करें। वजह ना बताने या गैर ज़रूरी तहरीर की सूरत में आपको भर्ती से नाअहल करार दिया जा सकता। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं क्या आप साबका फ़ौजी हैं, क्या आप रिटायर्ड फ़ौजी हैं। अगर आप रिटायर्ड फ़ौजी हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। अगर यस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ से आपसे कुछ मज़ीद मालूमात मांगता है। यहाँ पर कहता है महकमा, आपने यहाँ पर इदारा सेलेक्ट करना जो जिस इदारे से भी आप रिटायर्ड हुए हैं तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद ओहदा एक्स रैंक जो भी आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आप फ़ौजी नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कहता है वालिद का नाम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है तारीख़ पैदाइश, यहाँ पर आपने अपनी तारीख़ पैदाइश सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी तारीख़ पैदाइश है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अपना मज़हब सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन, आपने एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक है तो मैट्रिक पर क्लिक करें। अगर आपकी FA FSC ICS DA DAE या आई काम है तो आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर BA BSc या बी काम आपने किया हो तो ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने BS MA MSc या M काम किया हो तो आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने MPhil या PhD भी की हुई है तो फिर एनी अदर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एजुकेशन वाले सेक्शन में यहाँ पर आपने सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने अगर MPhil PhD की हुई है तो डॉक्टरेट पर क्लिक करें, और अगर आपने MPhil की है तो MPhil सेलेक्ट कर दें, PhD की तो PhD यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद टोटल मार्क्स में यहाँ पर आपने टोटल CGP सिलेक्ट करनी है। इसके बाद टोटल ऑब्टेन जितनी भी आपने CGP हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद ग्रेड, जो भी आपके ग्रेड है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मास्टर्स, यहाँ पर आपने मास्टर की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर टोटल CGP, आपने टोटल CGP यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद जितनी आपने CGP हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने ग्रेड सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बैचलर, आपने बैचलर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका बैचलर का प्रोग्राम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। जितने भी आपके मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखने हैं। इसके बाद टोटल यहाँ पर आपने ग्रेड लिखने हैं। ग्रेड लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं इंटरमीडिएट, यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी इंटरमीडिएट थी
वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क्स में यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद अपने ग्रेड सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मैट्रिक और ओ लेवल, आपने मैट्रिक या ओ लेवल किए, मैट्रिक आर्ट्स या साइंस के साथ किए तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देने। इसके बाद ग्रेड सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मिडिल, अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिर्फ मिडिल है तो फिर आपने मिडिल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अगर आपकी मिडिल, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपने 1 बाय 1 करके अपनी तमाम क्वालिफिकेशन को जब आप इंटर कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पर कहता है हाइट, आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। यहाँ पर आपने हाइट सेलेक्ट करनी है, पहले ये फीट सेलेक्ट करें। इसके बाद इंचेस, यहाँ पर आपने इंचेस सेलेक्ट करने हैं। जितनी भी आपकी हाइट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद प्रोवेंस, यहाँ पर आपने प्रोवेंस सेलेक्ट करना है। जिस प्रोवेंस से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद कहता है टेम्परेरी एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना टेम्परेरी एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों सेम लिख सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पेरेंट्स और गार्डियन मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने वालिद या जो आपके, अगर आपके वालिद ज़िंदा नहीं है तो फिर आपका जो भी गार्डियन है उसका यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलेटिव, अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो पाकिस्तान रेंजर्स में पहले काम कर चुका है, अगर आपका कोई भी रिलेटिव यहाँ पर काम करता है तो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसका आप यहाँ पर आपने रिलेशन लिखना है। अगर कोई भी रिलेटिव आपका काम नहीं करता तो यहाँ कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है स्पेशल स्किल्स, अगर आपकी इसके अलावा कोई भी और स्किल है, जिस तरह से आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हो या कोई और आपने डिप्लोमा किया हुआ तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ओके पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है यूर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, टेक अ प्रिंट ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर फर्दर प्रोसेस। इसके बाद ब्रिंग अलॉन्ग रजिस्ट्रेशन स्लिप एट रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑन ड्यू डेट। इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग तारीख पर मुताल्लिका रजिस्ट्रेशन सेंटर में स्लिप की कापी आपने साथ लेकर जानी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने मजीद और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर साथ लेकर जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं, एक जो कहता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 अदद आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने हैं। आपने डोमिसाइल की कापी 2 कापियां साथ लेकर जानी है। इसके बाद आपने तालीमी असनाद की 2 कापियां लेकर जानी है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड की 2 कापियां लेकर जानी है। अगर आप साबका फौजी हैं तो आपने अपनी जो रिटायरमेंट है या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसकी 2 कापियां साथ लेकर जानी है। इसके बाद आप रेंजर्स के से या आपके वालिद रेंजर में थे तो आपने वालिद का महकमाना कार्ड या रिटायरमेंट सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है। इसके बाद अगर आपकी कोई स्पेशल महारत है तो फिर आपने उसकी 2 अदद फ़ोटो कापियाँ साथ लेकर जानी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रजिस्ट्रेशन सेंटर, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन सेंटर सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी रिपोर्टिंग डेट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेक करें, नेम चेक करें, अपने फादर का नाम चेक करें और अपनी एज चेक करें। एज चेक करने के बाद CNSE चेक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट चेक करें। इसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट चेक करें और ये चेक करने के बाद आप प्रिंट दिस रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यही आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप है और जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के मुताबिक आपने उसी डेट को जो भी आपका सेंटर है उस सेंटर में आपने जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने, अगर आप किसी वजह से अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड नहीं कर सकते तो फिर आपने दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद चेक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपके सामने शो हो जाती है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि ज़रूरी हिदायतनामा बराए रजिस्टर्ड उम्मीदवारान, तमाम रजिस्टर्ड उम्मीदवारान को हिदायत की जाती है कि वो पंजाब रेंजर्स की भर्ती के इश्तिहार में दिए गए मकाम और तारीख के मुताबिक बवक्त सुबह 8 बजे इब्तदाई टेस्ट के लिए हाजिर हों। आपने सुबह 8 बजे तक जो भी आपका टाइम है और जो डेट दी गई है, जो सेंटर आपने सेलेक्ट किए उस पर आपने पहुँच जाना। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पर किसी बात की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।